करके अहंकार दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम चर्चा शुरू होने दीजिए ना 176 पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार, शुरुआत कीजिए। पूजा जी देखिए, सबसे बड़ी बात है भाजपा की बेशर्मी। देखिए यहाँ पे चाइना चले गए, पाकिस्तान चले गए, लेकिन संसद भवन में नहीं आएंगे। ये देखिए कमाल की बात, प्रोपोगेंडा किस तरीके से भाजपा के द्वारा रचा जाता है। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं एक धन्यवाद करूंगा, अच्छी बात है, क्योंकि इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं तो संसद भवन आना नहीं चाहते। संसद भवन को उन्होंने कहा था ये मंदिर है लोकतंत्र का, शायद इसीलिए वो लोकतंत्र के मंदिर में संसद भवन के अंदर बोलना नहीं चाहते कि शायद मैं बोलूंगा और मेरा झूठ सबके सामने, दुनिया के सामने आ जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी, आप गूगल भी करिए और डालिए कि हु इज द बिगेस्ट लॉयर, तो आता है नरेंद्र मोदी का। गूगल की बात बता रहा हूं मैं, तो सबसे बड़ा झूठा कौन है? गूगल भी कह रहा है नरेंद्र मोदी जी है। तो संसद भवन के अंदर नरेंद्र मोदी के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, इसलिए वो आज महाराष्ट्र में है तो कभी राजस्थान जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं। लोग कहते थे राहुल गांधी संसद भवन नहीं आते, ये भाजपा के बेशरम लोग कहते थे। आज संसद भवन चल रही है, संसद सत्र चल रहा है। लेकिन आपने अविश्वास प्रस्ताव तो आपने दे दिया है ना, प्रस्ताव तो आपका पेश हो गया है, मंजूरी मिल गई है, उस पर चर्चा होगी तो सरकार को जवाब देना ही होगा। तो आप मान जाइए शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा के लिए। देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या एक सिंबॉलिक होता है पूजा जी, की संसद भवन के अंदर जिस तरीके से तानाशाही मानसिकता के साथ, लोकतंत्र की बात नहीं होती कि आपके पास नंबर है, आप उत्तरदायित्व तो है, आपका जिम्मेदारी बनती है। एक व्यक्ति भी निरपराध अगर दोषी करार दिया जाता है या मारा जाता है तो इस सरकार की या तंत्र की, सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है। उसी तरीके से बात ये होती है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो सरकार को कहना चाहिए भाई 350 सांसद हमारे पास है, लेकिन 200 सांसद तो आपके पास भी है ना, तो हम आपको जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन नरेंद्र मोदी से मणिपुर का मां नहीं निकलेगा। आप बंगाल पहुंच जाएंगे, आप छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, देश में एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, पूरे राज्यों में बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ। लेकिन मणिपुर में जिस तरीके से मानवता को तार तार किया गया है, इंसानियत को नग्न किया गया है, लोग अपनी आंख बंद करके बेशर्मी से उस सीन को देखते रहे। उस पूरे देश में किस तरीके से पूरे देश ने देखा है, वो एक ऐतिहासिक घटना हो गई है पूरे देश के लिए कि मतलब इतना विभत्स इतिहास में लिखा जाएगा कि मणिपुर में एक प्रयोग किया है भाजपा ने। भी चर्चा अगर नहीं कराना चाह रहा, अगर चर्चा वो कराना चाह रहा है, ये तो बात दोनों ही तरफ से कही जा रही है कि दोनों ही चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन क्यों हो नहीं रही इसका जवाब कोई जानता नहीं है। लेकिन आप ये सोचे कि देश की जनता अपने आपको ठगा महसूस कर रही होगी कि क्या मैसेज उनके बीच जा रहा है। पूजा जी इसका जवाब यह है कि अगर आप संसद भवन में है, सत्तासीन है, लोकसभा अध्यक्ष वहां पे बैठे हुए हैं, और जिसको चाहते हैं संसद भवन से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं पूरे सत्र के लिए, तो क्या हम सवाल कर रहे हैं कि साहब हाथ जोड़ के खड़े हैं कि चर्चा कीजिए? हम तो कह रहे हैं, तो भाई सरकार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? सरकार बताए ना कि आप चर्चा करें तो एक लाइन में बैठ जाइए, अब हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक बहुत साधारण सा नियम है। आप 267 पे नहीं गए, अब अविश्वास प्रस्ताव पे आइए। अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा कब शुरू होगी, लोकसभा अध्यक्ष को बताना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि कब से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले